संस्कृताय नमो नमः की ओर से आज मैं आप सबके सम्मुख संख्या का शब्दरूप लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संस्कृत में जब हम पढ़ते हैं तो एक, एका, एकम, एका तीनों बोल सकते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार। पुल्लिंग है तो एकः, नपुंसक लिंग है तो एकम, स्त्रीलिंग है तो एका। क्लियर? इसी तरह से द्वय आदि भी हम उच्चारित करते हैं। आज हम आपके सम्मुख वीडियो लेकर आए हैं जिसमें संख्या का विभक्ति के अनुसार उच्चारण बताया जाएगा। उसके बाद आपको संस्कृत संख्या पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और उसका पूर्ण ज्ञान कराया जाएगा। तो आइए, संस्कृत संख्या में सबसे पहले एक है तो एक का, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो आज परमात्मा एक है तो एक के बारे में चर्चा करते हैं। एक, संख्या एक का शब्द रूप आपके सम्मुख में लाया हूं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन इसमें नहीं होता क्योंकि यह भी सर्वनाम और विशेषण में ही आती है। कौन? संख्या। समझ गए आप? तो आइए, पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम, स्त्रीलिंगम। वैसे मैं जब भी पढ़ाया हूं आपको पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग जब भी पढ़ाता हूं इसी तरह पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पर मैंने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों को बगल बगल इसलिए रख दिया कि दोनों के रूप लगभग एक समान रूप से चलते हैं, एक समान चलते हैं। लगभग नहीं, पूर्णतया चलते हैं, केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके। और द्वितीय में भी आप देखिए एकम एकम बना है, केवल प्रथमा में छोड़ करके यहां पर दोनों समान रूप से चलते हैं। इसलिए मैं दोनों को एक साथ आपके सम्मुख लाया। आप लोग जैसा जानते हैं कि यह जो संख्या है यह सामान्य रूप से विशेषण या सर्वनाम में प्रयोग आता है। सर्वनाम शब्द रूप है, विशेषण में प्रयोग होता है। एकः बालः, एकः छात्रः, एकः शिशुः, एकः राजकुमारः, एकः राजा, आदि आदि में एक का प्रयोग होता है। तो आइए हम उच्चारण करते हैं। पुल्लिंग प्रथमा, संख्या एक, पुल्लिंग प्रथमा एकः, संख्या एक, द्वितीय एकम, संख्या एक, तृतीय एकेन, संख्या एक, चतुर्थी एकस्मै, संख्या एक, पंचमी एकस्मात्, संख्या एक, षष्ठी एकस्य, संख्या एक, सप्तमी एकस्मिन्, एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। नपुंसक लिंग में भी आप देखें एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। देखिए आप, संख्या एक नपुंसक लिंग प्रथमा एकम, संख्या एक नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एकम, संख्या एक नपुंसक लिंगम तृतीय विभक्ति एकेन, संख्या एक नपुंसक लिंगम चतुर्थी विभक्ति एकस्मै, संख्या एक नपुंसक लिंगम पंचमी विभक्ति एकस्मात्, संख्या एक षष्ठी विभक्ति नपुंसक लिंग में एकस्य, संख्या एक नपुंसक लिंगम सप्तमी विभक्ति एकस्मिन्। तो एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। स्त्रीलिंग में संख्या एक स्त्रीलिंग प्रथमा एका, संख्या एक स्त्रीलिंग विभक्ति द्वितीय एकाम, संख्या एक स्त्रीलिंग विभक्ति तृतीय एकया, संख्या एक स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति
एकस्य संख्या एक, स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति। एकस्याः संख्या एक, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति। एकस्याः संख्या एक, स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति। एकस्याम। तो आप देखें इसमें याद करने के लिए एक सबसे तरीका सरल है। कैसे आप याद करेंगे? एका एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। इसमें एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। तो पुल्लिंग में एका एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। नपुंसकलिंग में एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। स्त्रीलिंग में एका एकम एकया एकस्य एकस्याः एकस्याः एकस्याम। एका एकाम एकया एकस्य एकस्याः एकस्याः एकस्याम। यहां विराम तृतीय विभक्ति पर लगा सकते हैं। कैसे? एका एकाम एकया एकस्य एकस्याः एकस्याः एकस्याम। ये पूरा हुआ। ठीक है बच्चे? तो आप पुनः देखिए एक बार इसे मैं उच्चारित कर दे रहा हूं और प्रश्न कैसे आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे है ये? एका एकम एकेन एकस्मै एका एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। एकम एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। एका एकाम एकया एकस्य एकस्याः एकस्याः एकस्याम। अनुवाद में ज्यादातर प्रयोग आता है इसका। जैसे एक बालक जाता है, जाता है, तो इसका अनुवाद होगा एकः बालकः गच्छति। यहीं पर अगर हो गया कि एक फल गिरता है, एक फल गिरता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा एकम फलम फलम पतति। पतत पर गिरता है। और जैसे एक बालिका, एक बालिका गीत गाती है, गीत गाती है। यहां अनुवाद हो जाएगा एका बालिका गीतम गायति। देखिए आप, पुल्लिंग है तो एकः, नपुंसक लिंग है तो एकम, स्त्रीलिंग है तो एका का प्रयोग हुआ। इसी तरह से विभक्तियों में भी होगा। इसे विभक्ति प्रकरण के साथ में विशेष रूप से बताऊंगा। इसमें आप लोग केवल शब्द रूप याद करें एक शब्द का। और प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि एक संख्या एक का तृतीया एक वचन पुल्लिंग में रूप क्या होगा, जिसे याद तुरंत बता देंगे एकेन। और स्त्रीलिंग में क्या हो गया? एकया। और एक शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति में रूप क्या बनेगा? एकस्याम। और पुल्लिंग में क्या बनेगा? एकस्मिन्।